सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। वहां से तुमने माइक सेट करना तो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपने कोई सवाल करना है प्यारे बच्चों तो कर सकते हैं। कोई भी सवाल किस तरीके से लेकर चलेंगे? जी सर। सॉरी, आप स्टार्ट करेंगे पहले सेशन को या डायरी बेस्ड क्वेश्चन से लेके चलेंगे? एक सवाल, एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आज की, अच्छा आज की क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एक कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद फौरन से उसका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम, तो अगर कोई ऐसा सिनेरियो, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर आई कैप ने अभी तक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा तो वॉल्यूम 2 में जो सवाल है वो मुझे ठीक ठाक हेल्प करेंगे। आप सकते हैं कॉन्सेप्ट हमने पूरा पढ़ना है, डायग्राम्स पूरी बनानी है, रीडिंग करनी है आइजाज से, और उसके बाद जाके हमने उसको उसके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस दोनों को साइमल्टेनियसली करना है। क्या ये बात समझ आती है? और इसके अलावा जी सर, पुराने जो हमने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं जैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और अकाउंटिंग, कंपनी लॉ, इसकी नॉलेज किस हद तक हमें चाहिए? यार ऑडिट के पर्चे के लिए जो FR2 के कुछ एरियाज हैं और हमारे सिलेबस के जो 2-3 एरियाज है वहां पे वो चीज हेल्प करेगी आपको, और हेल्प इस लिहाज से करेगी 2-3, और वो आपका बनता है कुछ 10 to 15%। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कैफ में एक टॉपिक है रिलेटेड पार्टी, बट आपने FR2 में पढ़ा ही नहीं, सही है। हमारे पास कैफ में एक टॉपिक है सब्सिक्वेंट इवेंट्स, तो FR2 में आप पढ़ के आए हुए हो, क्या पढ़ कर आए हुए हो? 10 और मेरी ये समझ नहीं आती, हम 1037 साथ क्यों बोलते हैं? IS 10 आपको अकाउंटिंग नहीं सिखाता। IS 10 37 नहीं है, IS 10 सारे स्टैंडर्ड्स के साथ लिंक्ड है। IS 10 आपको सिर्फ 2 बातें बताता है, या तो एडजस्ट करना है, करना किसके हिसाब से है, 37 में जाके देख लो, IS 2 में जाके देख लो, IFRS 15 में जाके देख लो, IFRS 9 में जाके देख लो। तो 10 का लिंकिंग तो 37 नहीं है, 10 की लिंकिंग तो भाई सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड मेरी इन्वेंटरी कम प्राइस में बिक रही है, तो 1037 कहां से हो गया? ये तो IS 10 और IS 10 का जो स्टैंडर्ड है वो आपको सिर्फ 2 बातें बताते हैं, एडजस्टिंग है या एडजस्ट किसके हिसाब से करना है, वो रेलिवेंट सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड सेल्स रिटर्न हो गई, और इसलिए रिटर्न हो गई बिकॉज़ आपने खराब क्वालिटी प्रोवाइड करी थी। आप बोले 1037, आप क्यों नहीं बोले 1037? आप समझ आ रही है आपके बात? तो IS 10 तो सारे स्टैंडर्ड से लिंक्ड हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, तो कुछ एरियाज ऐसे होंगे प्यारे बच्चों जिसमें FR2 आपको, लेकिन आप जब देखेंगे ना, आपने जो IS 10 पढ़ा होगा और यहाँ पे जो हम ISA 560 सब्सिक्वेंट इवेंट पढ़ेंगे, दोनों एक डिफरेंट ही अलग, एक कंप्लीटली अलग दुनिया है। ये आपको सिखाएगा कि जी सब्सिक्वेंट इवेंट पे आपने ऑडिट प्रोसीजर क्या परफॉर्म करना है। IS आपको बताएगा कि जी एडजस्टिंग क्या होता है, नॉन एडजस्टिंग क्या होता है। ISA आपको ये नहीं बताएगा, ISA स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। वो आपको बताएगा कि सिनेरियो में आपने ऑडिट, अब गोइंग कंसर्न का कोई स्टैंडर्ड आपने पढ़ा ही नहीं है FR2 में, ना FR में, सिर्फ पता होगा डेफिनेशन वगैरह। कैफ के ऊपर इसका पूरा टॉपिक है हमारे पास, सही है। तो कुछ चीजें आपने ऑलरेडी नहीं पढ़ी हुई अब तक अकाउंटिंग में, वो आपके सिलेबस का पार्ट है, और जो चीज पढ़ी हुई है उसके ऑडिटिंग एस्पेक्ट से वो आपके सिलेबस का पार्ट। तो मैं कह सकता हूँ 10 to 15% एरिया ऐसा होगा जहां पे आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन उसका सॉल्यूशन ये है कि अगर मैं सब्सिक्वेंट इवेंट पढ़ाता भी हूं तो उससे पहले मैं 10 नहीं 10 का एक ओवरव्यू दे देता हूं, कुछ एग्जांपल्स वगैरह डिस्कस कर लेता हूं, बच्चे के समझ में आ जाती है। सर मुर्तजा से रिक्वेस्ट करता हूं वो मेरे पोर्टल पे IS 10 37 के लेक्चर्स को अपलोड कर देते हैं, ताकि बच्चे ने अगर वो लेक्चर देखना हो तो वो देख ले। अगर किसी ने नहीं पढ़ा और वो चाह रहा है कि मुझे इसके अंदर और कॉन्सेप्ट आ सकते, तो सॉल्यूशन हर चीज का है, ठीक है। क्या तक बात समझ आती है? अच्छा जी, और कोई सवाल मेरे प्यारे बच्चों? हाँ जी, कोई सवाल? जी सर। मेरी बुक फॉलो होगी जी, बिल्कुल जरूरत नहीं, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं बता नहीं सकता, बट मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, सही है। लेकिन अगर आप वो किताब देख लेंगे तो आपकी हर चीज ऑटोमेटिकली कवर्ड हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, कोई सवाल? जी सर।
सच कहूँ गिने मैंने भी नहीं आज तक लेकिन 15-20 होंगे यार, 15-20 होंगे। हाँ जी, 15-20 टॉपिक्स होंगे आपके, सही। एंगेजमेंट लेटर, आइजर 200, तो 15-20 आपके टॉपिक्स होंगे जो कि आपके सिलेबस का पार्ट होगा। हाँ जी, और कोई सवाल? जी सर। बिल्कुल भी नहीं होगी, अगर आप किताब पढ़ लेंगे तो स्टेटेक्स की गारंटी मेरी है। आपको शौक है फिर वो एक जॉन एलिया का जो शेर है ना, वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा फिर। हाँ, वो एक शेर है कि तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे। हाँ, मैं खुद भूल गया सॉरी तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरों में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। तो फिर कैफ, स्टडी टैक्स, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, तो किताबें रह जाएंगी जाने मन, और कुछ नहीं रहेगा फिर, सही है। तो बस एक किताब जो वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 है, मेरी गारंटी है उसके ऊपर। ठीक हो गया जी? अच्छा हाँ जी, एक और। अबे क्या महफिल में आया अच्छा, मुझे नहीं, मैं शेर नहीं पढ़ रहा। जब आप कहेंगे ना सर सुना है, मैं आपको अल्लाह की कसम खा के तो मैं कभी नहीं सुनाऊंगा, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, सही है। मुझे मूड बन जाएगा मेरा, मैं खुद ब खुद, सही। और उसके लिए थोड़ा सा हमारी केमिस्ट्री का मैच होना जरूरी, जो कि इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते में, 1-2 हफ्ते लगेगा। फिर रमजान में हम थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे एक दूसरे के ऊपर, सही है। फिर चांद रात वाले दिन फिर हमें फुल क्या कहते हैं माहौल के साथ आएंगे, सही। लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा आपके साथ एडजस्ट होने में। आप लोगों को ऑब्वियसली, मुझे आप लोगों को नहीं पता आप सबसे फ्री हो जाते हैं नहीं हो जाते, लेकिन हमें थोड़ा सा कुछ क्लासेस बाद इंशाल्लाह हम केमिस्ट्री मैच कर जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? अच्छा, और कोई सवाल मेरे प्यारे बच्चों? जी सर। जाने किसी ने साबुन यूज करना सिखाया था। आज हम आइजा 200 पढ़ेंगे पोर्टल पे। आप नहीं, ये मेरी बात सुने, ये जो पोर्टल मैंने आपको दिखाया है ये आपको मिलेगा नहीं। ये मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरीके से पोर्टल अरेंज होगा। तो अगर आज की हम पहली क्लास पढ़ेंगे आइजा 200 की, तो हमारे पास 3 हेडिंग्स आ रही होंगी। पहला ओरिएंटेशन, उसकी हेडिंग आ रही होगी, उसका एक अलग चैप्टर बना देंगे। दूसरा जो आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे आइजा 200, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट। और तीसरा अगर हम कोई पास पेपर इंशाल्लाह आज की क्लास में करते हैं तो उसकी हेडिंग आ रही होगी विंटर 17, ऑटम 17। इस तरीके से आपको पूरा पोर्टल नहीं दिया जा रहा, आप परेशान ना हो। अगर आप यहाँ, मेरी सजेशन फिजिकल क्लास की है, बाकी अगर आपने ऑनलाइन लेना है, रिकॉर्डेड लेना है, आपकी मर्जी, सही है। कोई और सवाल मेरे प्यारे बच्चे? ब्रेक नहीं यार, हम देखें इसके बाद रैंक की क्लास है तो हमारे पास सिर्फ 1 घंटा बचा। हम कुछ एटलीस्ट अगर आए हैं तो कुछ इल्म हासिल करके चले जाए, सही है। हाउ टू पास ऑडिट का ही बताया मैंने, हाउ टू पास ऑडिट का पूरा बताया। अच्छा सॉरी, नहीं बताया। अच्छा, ऑडिट पास करना है, वन एंड ओनली ऑडिट इब्राहिम, सही है। अगर ऑडिट पास करना है, हम स्टैंडर्ड्स को लॉजिकली पढ़ेंगे, सही है। हम बैठ के लिंकिंग करेंगे, हम बैठ के ड्राफ्ट करेंगे, सही है। हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर हम उसको इंशाल्लाह बहुत अच्छे से पढ़ेंगे प्यारे बच्चे, सही है। तो आप पास होने के टाइम एक चीज का आप मुझसे वादा करें, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप क्लास में पढ़ें। अगर एक ऐसा सब्जेक्ट जो अगले 3-3.5 साल तक आपको रुला सकता है, उसके लिए थोड़ा सा सीरियस हो जाए प्यारे बच्चों, सही है। वरना वही फर्म का इंटरव्यू होता है ना जब, तो उससे पहले 2 दिन पहले फिर ख्वार हो रहे होते कि सर क्या रिवाइज करें क्या। और ऑडिट फर्म में जाओगे, ऑडिट फर्म का पार्टनर इंटरव्यू लेता है, वो आपसे ऑडिट के से सवाल पूछने, सही है। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाए सब्जेक्ट के बारे में, और डेली बेसिस से प्रैक्टिस करते रहें, चीजों को रिवाइज करते रहें, इंशाल्लाह पेपर पास हो जाएगा। और कोई सवाल मेरे प्यारे बच्चों? कोई और सवाल दोस्तों? कुछ भी नहीं, स्टार्ट कर सकते हैं हम। अच्छा, ऑनलाइन वालों आप लोगों को कोई सवाल प्यारे बच्चों? ऑनलाइन वाले, सिलेबस कंप्लीट कब तक होगा? मेरा वादा है आपसे, अगर अल्लाह ने इंशाल्लाह जिंदगी दी और सेहत दी तो
अगर तो जुलाई के एंड में इंशाल्लाह हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, पूरा अगस्त मिलेगा आपको, सितंबर में पता नहीं कब है पेपर, 1 हफ्ते बाद तो 5 हफ्ते, और मेरी कोशिश है मैं इसको 6 हफ्ते तक ले जाऊं कि इंशाल्लाह पेपर से 6 हफ्ते पहले आप लोगों का इंशाल्लाह कोर्स कंप्लीट हो जाए। और कोर्स कंप्लीट हो जाएगा प्रोवाइडेड दैट आप लोग सीरियस हो। ये ना सोचिएगा प्यारे बच्चों के रमजान आ रहा है तो रमजान के बाद पढ़ूंगा, रमजान के बाद ईद आ रही है, ईद के बाद पढ़ूंगा, फिर रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट के बाद पढ़ूंगा, फिर फेल हो गए, फिर कहा पढ़ना ही नहीं है, फायदा ही नहीं है पढ़ने का, पुराने वाले उठाने पेपर। ये वाले माइंडसेट से ना करिएगा, इसको डेली बेसिस पे आप कोशिश करिएगा इसको पढ़े। सही है? यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा,